पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ आर्ट का काम करने वाला खुदकुशी करने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और दोस्तों, मैं करीम अरमान एक बार एक नए एपिसोड लाइट कैमरा एक्शन के साथ आज मैं एक नहायत खूबसूरत फ़नकार और एक बहुत उम्दा इंसान, शोबिज़ में बड़ा काम किया, उम्र गुज़र गई और उसके साथ आपने अभी जो वीडियो देखी होगी शुरुआत में, जो ये काम रेगुलरली कर रहे हैं, तो इस पे भी बात करेंगे और शोबिज़ के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान का एक खूबसूरत नाम और एक खूबसूरत इंसान महबूब अलियास साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं करीम भाई आप? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आपने अचानक छापा मारा, मैं ज़हनी तौर पर तैयार भी न था, शेप भी बड़ी हुई है। ये खैर ये हमारा काम ऐसा है, मजबूरी की वजह से शेप बढ़ाई हुई है। एक करैक्टर मैं कर रहा हूँ एक सीरियल में, उसकी वजह से बड़ी हुई है, लेकिन लोगों को मेरी उम्र का पता चल जाएगा और तो कोई बात नहीं है इसमें। सर, उम्र का पता चलेगा तो तभी लोग समझेंगे कि ये इतने सीनियर फ़नकार हैं। तो माशाल्लाह आजकल मसरूफ़ियत आपकी है और उसी वजह से आपने बताया कि आपने गेटअप थोड़ा छोड़ा हुआ है और शेप बढ़ी हुई है। शुरुआत करते हैं उस दिन से जब आपको पता चला कि इस दिल में एक फ़नकार छुपा बैठा है। तो वो कौन सा दिन था, कुछ याद है? माजी पे ज़रा नज़र दौड़ाएं। अरे भाई, इस बात का तो मुझे नहीं पता चला कि मैं फ़नकार हूँ नहीं हूँ। फ़नकारी मैंने फिल्म स्टार शबनम को देखकर शुरू की। बचपन में जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ा करता था तो मेरे वालिद साहब टेवटा में डायरेक्टर थे, अल्लाह उन्हें करी कर रहमत करे। हमारे घर में अखबार आया करता था पाकिस्तान टाइम, तो उसमें शबनम जी के और नदीम साहब के इश्तिहार लगते थे। एक फ़िल्म आई थी उन दिनों में पाकीज़ा और दूसरी फ़िल्म आई थी बंदिश। उसमें शबनम चूँकि बहुत खूबसूरत थी और मैं बच्चा था, सच्ची पूछे तो मैं शबनम का आशिक हो गया। इस वजह से मैंने शबनम को देखने के लिए, शबनम के करीब होने के लिए मैंने ये फील्ड चूज़ की। अच्छा, तो फिर याद है कि आपने पहली बार थिएटर, रेडियो, टीवी या फिल्म किस जगह पर आप पहली बार गए कि यार मुझे ये काम दीजिए, मैं एक्टर बन सकता हूँ? मेरे वाले साहब चूँकि मैंने आपको बताया सरकारी मुलाजिम थे तो उनके ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो मेरे वाले साहब की ट्रांसफ़र हुई डीजी खान में। डीजी खान 9th 10th कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त थे हमीद कमाल साहब। तो हमीद कमाल से मैंने ज़िक्र किया कि यार मैं भी ड्रामे करना चाहता हूँ, शोबिज़ में आना चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो उसने मुझे कहा कि इसमें परेशानी क्या बात है भाई, मेरे बड़े भाई हैं, वो कभी कभार यहाँ शोज़ करते हैं, तो उन शोज़ में आप हिस्सा लें और आप शोबिज़ में आ जाएंगे और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो फिर अल्लाह करी के रहमत करे, मेरे उस्ताद मोहतरम को अज़ीज़ कमाल साहब मुझे मिले। उन्होंने मुझे ड्रामा दिया, थिएटर दिया, एक सीन दिया, एक एंट्री दी थिएटर में। उसमें मेरा एक पेंडू का रोल था, रोलिए के नाम से। वो कुछ ऐसा था कि मेरा ना रोलिया है सरकार, मेले इस्तेमाल पाना, अल्लाह दा शुक्र है बड़ी आमदन होती है, कुछ ऐसे डायलॉग थे उसमें। वो मैंने परफॉर्म किया तो मेरे उस्ताद जी ने कहा यार आप में तो बड़ा टैलेंट है यार, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप तो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, तो आप हमारे साथ रेगुलर काम करें। फिर मैं उनके साथ रेगुलर हो गया। अच्छा, क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि आप कहेंगे जी मेरी उम्र लोगों को मालूम हो जाएगी। तो ये कौन से सन की बात है, कुछ याद है कि ताकि नाज़रीन को पता चले कि ये रातों रात कोई एक्टर नहीं बन जाता, बड़ी ज़िंदगी देनी पड़ती है। नाज़रीन बड़े ज़ालिम आदमी है करीम भाई, बातों बातों में मुझे उस तरफ ले आए हैं ताकि मैं आपको अपनी एक्चुअल उम्र बताऊं। मैं उस वक्त गालबन 87 था या 88 था, 87 88 इन बिटवीन कोई ये था डीजी खान में। तो
अब आप खुद ही कर लें कि वो कितना अरसा हो गया मुझे इस फील्ड में। 88 से आप लगाएं तो 30-32 साल गारबन बनते हैं। अच्छा, अब 88 से आपने पहला थिएटर उस पे कदम रखा, अब उसके बाद आपने थिएटर किया या फिर टीवी की तरफ आए? सेकंड जो कदम था वो किस तरफ रखा आपने? डीजी खान में ड्रामों का सिलसिला शुरू हो गया। आजकल बहुत हिट जा रहे हैं आगा माजिद साहब और एक मोहसिन गिलानी साहब। ये उस वक्त डीजी खान में आया करते थे। एक ड्रामा चला था पीटीवी पे, ख्वाहिश। तो वो ख्वाहिश का पूरा सेटअप उठा के डीजी खान आए थिएटर करने के लिए। तो उस दौरान उन लोगों से मुलाकात भी हुई। तो आगा माजिद साहब, मोहसिन गिलानी साहब भी एक एक एंट्री किया करते थे। आबद अली साहब स्टैब्लिश थे, सुहेल असगर साहब स्टैब्लिश थे, जावेद कोडू स्टैब्लिश था। तो जब मैं उन्हें देखता था तो मैं भी सोचता था कभी मैं भी ऐसा परफॉर्म कर पाऊँगा। आबद अली साहब ने मेरी आंखों के सामने, मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना हुआ है, जब आबद अली साहब ने मोहसिन गिलानी को कहा कि भाई आपकी आवाज़ में तो बहुत दम है, आप लाहौर आओ तो आपको मज़ीद हम चांस देंगे। तो मोहसिन गिलानी साहब फिर लाहौर गए। फिर आपके सामने है मोहसिन गिलानी साहब ने कितनी इज्जत पाई। ये तो टीवी में आपकी कैसी एंट्री हुई? वो मैंने पहले भी 2 दफ़ा अर्ज़ किया कि मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे, तो वो उनके ट्रांसफ़र रावलपिंडी में हो गए। रावलपिंडी में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा भी कर रहा था। ये मेरा सेटअप देख रहे होंगे आप। ये जितनी मेरा उम्र है शोबिस की, उतनी ही उम्र मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो मैं डिप्लोमा करके आया था मुल्तान डीजी खान से। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए, कुछ मार्केट में काम करने के लिए, हाथ सीधा करने के लिए, तो मेरे अबू जी ले गए मेरे एक चाचू के पास। चाचू मुझे ले गए एक मेरे मौसन है नेमतुल्ला नोमी साहब, जो आजकल इंग्लैंड में है। उन्होंने मुझे कराची कंपनी में एक इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ छोड़ा। वहाँ फिर एक भट्ट साहब आया करते थे। भट्ट साहब के ताल्लुकात थे फारूक कैसर साहब के साथ। तो भट्ट साहब से मैंने रिक्वेस्ट की सर कि मुझे भी कोई चांस वांस कोई। फारूक कैसर मीन अंकल सरगम? अंकल सरगम, फारूक कैसर वो एक नाम है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक नाम है अंकल सरगम और मासी मुसीब थे। तो उनके पास ले गए। वो उस वक्त रहते थे F10 में। उनसे जाके मिलवाया, बड़े अच्छे तरीके से मिले। उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा और उनकी आँख में एक ऐसा रोब था, खूब मैं वहीं ऐसे हल्का सा वो डरा भी। लेकिन उन्होंने मुझे एक चिट लिख के दी। फिर मैं PTV सेंटर जो सेक्रेटरीट में हुआ करता था वहाँ मैं गया। हसनैन एक प्रोड्यूसर हुआ करता था, एक अल्लाह की रहमत करे फोत हो गया वो। तो उसके पास भेजा तो उन्होंने मुझे गेस्ट हाउस में एक सीन दिया, बारातियों का सीन था वो। तो उसमें मैं बैठा। वहाँ से फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया। फिर मुझे खालिद महमूद ज़ैदी साहब का एक ड्रामा था मेहमान, उस ड्रामे में बड़ा अच्छा रोल था मेरा। है तो स्पोर्टिंग रोल था लेकिन बहुत अच्छा रोल था। वो मिला, वो मैंने किया। फिर उसके बाद अंगारवादी हो गया। वहाँ मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले। एक मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे हमनामी हैं महबूब जान साहब, उनसे मुलाकात हुई। नसीम आरफ उसका असिस्टेंट हुआ करता था। खालिद रऊफ़ उसका प्रोड्यूसर भी था और उसका मेन भी खालिद रऊफ़ ही कर रहा था। वो भी अल्लाह की रहमत करे फोत हो गए। तो वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया। उस दौरान जब मैं PTV पे ये छोटे छोटे रोल कर रहा था तो नेफडेक सिनेमा था इस्लामाबाद में, वहाँ थिएटर हुआ करते थे। वहाँ अल्लाह की रहमत करे असलम राना साहब को, इफ्तिखार ठाकुर को, वसीम अब्बास साहब को, आसफ सिमाब को, अनीता कैम्फर को, और बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो वहाँ से सिलसिला चला। फिर थिएटर भी किया, टीवी भी किया। फिर आज तक, आजकल मेरा पसे दीवार चल रहा है जिसमें मैं एज ए विलन रोल कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। उसमें सुल्तान खान का रोल है। इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में देखेंगे। बहुत खूब। तो ये सिलसिला चल पड़ा, टीवी आज तक आप कर रहे हैं। फिल्म भी कोई की आपने? फिल्म करने का मुझे शौक़ नहीं है। अंकल सरगम के साथ आपका तजर्बा जो रहा, उसमें ज़्यादातर फ़नकार पीछे रहते थे, अक्सर वो पुतलियों के। तो आपने फ्रंट पे भी उनके साथ काम किया या आप भी किसी पुतली का हिस्सा थे? अरे 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 ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैंने अंकल सरगम गालबन 2009 या 10 में फारूक कैसर साहब से फिर दोबारा मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे, उस वक्त उनकी टीम बिखर चुकी थी।
कोई नहीं था उनके आगे पीछे। नासिर इकबाल साहब अमेरिका चले गए, बाबा नियाज़ी अपने काम में लग गया वगैरह, बाकी जो उनके आर्टिस्ट वो अपने अपने कामों में लग गए, तो वो अकेले रह गए थे। तो अल्लाह करी के रहमत करे, काशिफ साहब वो मुझे ले गए फारूक साहब के पास। तो उन्होंने मुझसे एक गाना परफॉर्म करवाया, वो मैंने गाना परफॉर्म किया, वो गाना इत्तेफाक से अच्छा परफॉर्म हो गया। तो उन्होंने कहा यार वेरी टैलेंटेड बॉय यार काशिफ, ये कौन है लड़का, इसको साथ रखो। फिर मैंने अंकल सरगम का मास्क पहना, मास्क नीचे अंकल सरगम का गेटअप किया। तो वो मेरा कम से कम 2-2.5 साल चला। उसके बाद एक और कैरेक्टर आ गया जो मेरे कद में मुझसे लंबा था। तो फारूक साहब ने वो अंकल सरगम उससे दूसरे लड़के को दे दिया। फिर मैं मासी मुसीबतें में आ गया। मासी मुसीबतें मैंने 15 साल परफॉर्म किया मास्क पहन के। और मासी मुसीबतें इतना है ना, मानी माँ, मासी तेरी माँ, मासी तेरी खाला, मासी तेरे अगले पिछले, तो ये मैंने परफॉर्म किया उनके साथ, 15 साल किया। और लेकिन एक और भी है, ये 80 एपिसोड गालबन सरगम हंस पड़ताल, सरगम बैक हो, वो हमने किए PTV पे, पड़े हुए हैं रिकॉर्ड है, मेरे पास भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसका। तो उसमें मैं लाइव भी आया, सारा रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। लाइव बहुत काम किया मैंने फारूक, और जो कुछ भी सीखा, जो कुछ मैं करना चाह रहा था वो फारूक साहब ने मुझसे करवाया। बहुत खूब। आपका ये क्योंकि पहले का शौक़ है तो इसलिए आप कर रहे थे साथ साथ। मुआवजा तो ठीक मिलता है, मैं ये समझता हूँ अगर ये काम रेगुलर हो तो बहुत अच्छा मुआवजा है। पसे दीवार में अच्छी पेमेंट के साथ मैंने काम किया। लेकिन एक मेरे दोस्त का जुमला है, ये जो आपने सवाल किया करीम भाई, कि आप ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो एक तरफ क्यों नहीं है, ये कहने का मतलब है आपका। मेरे एक दोस्त का जुमला है जो भारी है इस पे, कि मजाज ही नसीब है, नसीब ही मजाज है। मैं ये समझता हूँ कि शोबिस का मेरा मजाज नहीं है। काम तो मैं कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सेट पे जाता हूँ शायद ही रीटेक हो, लेकिन हो भी जाती है, बड़े बड़े एक्टरों से हो जाती है। लेकिन क्लैप भी ली हुई है, दाद भी ली हुई है, बहुत अच्छा काम मेरा रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे बहुत पड़ा हुआ है काम। अभी आने वाली एक मेरी शॉर्ट मूवी है कैंसर के नाम से, वो भी आ रही है, उसमें भी देखिएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ शोबिज़ टोटल मजाज की गेम है, मेरा वो मजाज नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि आपका ये शौक़ है जो आप चला रहे हैं साथ, और अपना टाइम भी पास कर रहे हैं इस पे, जो फुर्सत के लम्हात होते हैं वो आप यहाँ गुजार देते हैं। तो आपने पीछे इडियट ड्रामे में काम किया? जी हाँ, इडियट ड्रामे में मैंने काम किया। इडियट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसके डायरेक्टर बहुत इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे। तो इडियट के साथ एक और ड्रामा मेरा चला था ग्रीन पे, स्याह, जिसमें मैंने साइकेट्रिस्ट का रोल किया और एक में मैंने प्रिंसिपल का रोल किया। फिर एक और ड्रामा मेरा उन्हीं दिनों में चल रहा था और चैनल पे, रफ्ता रफ्ता, उसमें मैंने प्रोफेसर का रोल किया। अभी जो आ रहा है एज ए विलन कर रहा हूँ, सुल्तान खान। अच्छा, एक दौर था जब सीनियर आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, चाहे वो एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो। हम जैसे जो जूनियर लोग होते थे, अगर उन्हें नज़र आते तो बड़े रिस्पेक्ट करते थे। जबकि आज का जो दौर है, बड़े अच्छे एक्टर जो हैं उनके भी आने वाले जो आज के नई नस्ल है उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली बात यह है कि वो तरबियत लेके नहीं आए। हम लोग इस फील्ड में आए हैं, मैं अब आज भी इतना कॉन्शियस होता हूँ कि ये जो मैं लफ्ज़ तलफ़ुज़ बोल रहा हूँ कि ये ठीक है ये गलत है। अगर मुझे शक पड़ जाता है कि ये लफ्ज़ जो गलती है, ये गलती है या गलती है, अगर इसमें मुझे पता चल जाता है कि इसमें ज़बर है, ज़ेर है, क्या है, तो मैं अपने जूनियर आर्टिस्ट से भी पूछ लेता हूँ, भाई ये क्या है, इसको कैसे गलती कहेंगे या गलती कहेंगे, सब्र कहेंगे या सब्र कहेंगे, तो मैं ये पूछ लेता हूँ। लेकिन आजकल मैं ये समझता हूँ सारे सीखे सिखाए आए हैं, कोई सीखना चाहता नहीं है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। मैं जाने से पहले इनसे वो बातें पूछना चाहता हूँ जो इनके दिल की बातें हैं। वो ये अगर बता दें कि ऐसी बात जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपने की नहीं, वो ज़रा कीजिए। करीम भाई, माजी में जब हम थिएटर करने जाया करते थे तो बहुत प्राउड फील करते थे। कोई पूछता था कि यार कहाँ जा रहे हो, बड़े तैयार हुए हुए, तो हम बड़ा प्राउड होकर बताते हैं कि हम थिएटर करने जा रहे हैं। आप यकीन करें, अब हम पहली बात तो थिएटर करते नहीं, अगर करना पड़ भी जाए तो हम शर्म के मारे बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि लाइनों में वो वल्गैरिटी आ गई है, कपड़े उतर गए हैं। तो चूँकि मरना है, अल्लाह को जान देनी है,
ये काम ठीक है, हम अपनी शौक की वजह से कर तो रहे हैं, लेकिन बिल आखिर जवाब उसे देना है। इस वजह से जो काम भी करें दिल से करें, नेक नियति से करें। काशिफ साहब फरमाया करते थे, असल में जहाद तो हम लोग करते हैं। इस मंडी में रह के अपने आप को साफ रखना बहुत मुश्किल है, और जो साफ रह जाता है वो इज्जत भी पाता है, मुकाम भी पाता है, और उसका मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होता है। बहुत खूब जी। थिएटर अभी लास्ट एक प्ले उन्होंने किया, उसके बारे में मैं उनसे कहता हूँ लाहौर में भी करके आए हैं, बड़ा कामयाब रहा, ज़रा उसके हवाले से बताएं। लाहौर में तो वो किया है वारशाह, हीर वारशाह। उससे पहले आप अशोका की बात कर रहे हैं या कैदों की बात? मैं अशोका जिसमें आपने वो अशोका का कैरेक्टर किया था। अशोका इधर आर्ट्स काउंसिल में जो गवर्नमेंट ने प्ले करवाया था। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा लाइफ का बहुत अच्छा रोल था, बहुत बड़ा काम था। ये सारा क्रेडिट मैं विजदान सादिक को दूंगा, सारी उनकी मेहनत है, और जो उसमें मैंने परफॉर्म किया है वो अल्लाह 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 अल्लाह। मैं ये नहीं समझता था कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन अल्लाह ताला जितना मैं डरा हुआ था उतनी अल्लाह ताला ने ज़्यादा इज्जत दी। लाहौर की आपने बात की, लाहौर में मैंने कैदों का रोल किया। जब मुझे वो रोल मिला तो मैंने इनकार कर दिया कि यार इस रोल पे अजमल खान साहब ने तो मोहर लगाई हुई है, मैं ही कहाँ कर पाऊँगा यार। अजमल खान साहब अल्लाह की रहमत कर, उन्होंने ऐसा किया हुआ है। कहता नहीं महबूब भाई आप करेंगे और आप करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ, जब वो शो देखने के लिए सईद नूर साहब आए, राशिद महमूद साहब आए, दुर्दाना रहमान बैठी हुई थी, मेगा बैठी हुई थी, तो लाहौर में एजेड जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, पुराने बूढ़े जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरी डायरेक्टर को कहा कि ये आप कैदो कहाँ से ले आए? जब ये कैदो इंटर हुआ है तो ऐसे लगा पा अजमल जिंदा हो के आ गया है, और जब ये बोले हैं तो ऐसे लगा पा अजमल ही आ गया जिंदा हो के। तो जब इंडस्ट्री के सैयद नूर ने ये बात कर दी तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए क्रेडिट है, मेरा अवार्ड है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तमाम की शोबिस की दुनिया में जाते जाते कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें, तो कोई ऐसा पैगाम जो आप किसी को देना चाहें कि क्या मुस्तकबिल है एक फ़नकार का आपकी नज़र में? पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ आर्ट का काम करने वाला खुदकुशी करने के बराबर है। आर्ट का काम पाकिस्तान में नहीं करना चाहिए। अगर आर्ट का काम करना ही है तो कम अज़ कम कराची जाए, या उसके बाद फिर दुबई निकल जाए, फिर ऐसे ही हमसाया मुल्क या हॉलीवुड या बड़े स्टेशन पे जाके करना चाहिए। पाकिस्तान में इसकी कोई कदर नहीं है। बाकी नए आने वालों को सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा अपने सीनियर की इज़्ज़त करें। ठीक है आप ज़्यादा जानते हैं, आप यंग हैं, यंग ब्लड हैं, आप समझते हैं कि हम ज़्यादा बेटर एक्टर हैं। ठीक है आप बेटर एक्टर हैं, लेकिन जब तक सीनियर की दुआ नहीं लेंगे उस वक्त तक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और इसी के साथ मैं करीम अरमान अपने डायरेक्टर आमिर ज़ियाब साहब, क्रिएटिव डायरेक्टर महबूब जान साहब के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।